इस आग ने तो पहाड़ों के बुरे हाल करके रख दिए हैं। सभी महिलाएं गांव से ऊपर जंगल में निकल पड़े हैं। आज प्लान तो था वहां जाने का, इस बारी हमने बचपन में ये सब चीजें बहुत मिस करी हैं। सारे काम का लोड मेरे पे आ गया है कुछ समय के लिए। हर गांव तक रोड तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 6:30 हो रहे हैं और मुझे जाना है अभी मनसुना मार्केट। वहाँ से खील वगैरह ले आनी है फुलारी बच्चों के लिए, क्योंकि घर पे खील खत्म हो गए थे। थोड़ी देर में फुलारी बच्चे आते ही होंगे। सुबह सुबह देखिए मनसुना मार्केट बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। थोड़ी देर में सनराइज भी बस होने ही वाला है और एक इंद्रधनुष सा दिखाई दे रहा है सामने पे। गांव में छोटे बच्चों को खाने पीने की चीजें देते हैं ऐसे टाइम पे, जैसे लइया, लीची दाना, मुरमुरे और खील वगैरह। हमारे टाइम पे पहले लइया, भूमरा, भट्ट वगैरह और गुड़ भी दिया करते थे छोटे बच्चों को। तो बच्चे इन्हीं सब चीजों में खुश रहते हैं। बाकी सामने चौखमा पर्वत की पीक्स पे पहली सूरज की किरणें भी आ चुकी हैं। अभी आज सुबह सुबह दौड़ भाग होगी। इतनी सुबह तो मैं उठता ही नहीं। वीडियो एडिटिंग का काम जो रहता है रात को देर तक। चलो जी, फुलारी बच्चे भी पधार चुके हैं। फूल डालो, फूल फूल फूल। ये फूल का गए ने, फूल का कहते हैं। सूरज की पहली किरणों के साथ यहाँ पे फुलारी बच्चे भी आ चुके हैं। अब सभी को यहाँ पे खीर देंगे। किसी की कणजी में फूल है, किसी की कणजी में नहीं है। इसमें तो फूल भरे हैं। सबसे छोटी फुलारी ये है पुजारी, जिनकी थाली में पिठाई वगैरह रहती है। कितने रुपए हुए अभी घोगा में? 1600 रुपये हो गए। मतलब कि जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे उसको लास्ट के दिन पुलसलू में यूज करते हैं या फुलारी बच्चों में बांट देते हैं। बाकी घोगा देवता की डोली कुछ ऐसे सजाई रहती है हमारे यहाँ। कहीं छोटी डोली रहती है, कहीं बड़ी डोली रहती है। और घोगा को कोई देवता बोलते हैं, कोई माता बोलते हैं। जो भी घोगा देवता को ले जा रहे हैं इनको डंडियोर बोलते हैं। एक पुजारी होता है, एक घंटी बजाने वाला होता है। ये सारे फुलारी हैं। फुलारी बच्चों को देख के तो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और इनको देख के ना अपने बचपन के दिनों की यादें भी ताजा हो जाती हैं। बाकी काम वाले भाई भी पहुंच चुके हैं और तोड़ फोड़ का काम अभी भी जारी है यहाँ पे। मैं चलता हूँ जरा खेतों की तरफ, क्योंकि आज है हमारी बंदर भगाने की बारी। खेतों में आजकल चारों ओर बिल्कुल हरियाली सी छाई हुई है और इन्हीं खेतों को बंदरों से बचाने के लिए गांव में बंदर भगाने की ड्यूटी लगी रहती है। एक दिन में 4 परिवारों की। और यहाँ से ठीक सामने अपना घर दिखाई दे रहा है। अभी तो कुछ ऐसा है, बाकी कुछ टाइम में यहाँ पे एक और मंजिल चढ़ेगी, तब और भी सुंदर दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। अच्छी बात यह है कि आज बंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गांव की सभी महिलाएं गांव से ऊपर जंगल में निकल पड़े हैं। आज शायद आज उपदी है, मुझे कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन ऐसे उपदी के लिए ही जाते हैं। बाकी अब इसके बाद मुझे जाना है प्रीति और माँ को छोड़ने के लिए पुराने वाले घर तक। अब आज से पापा जी की स्कूल लगी है तो सारे काम का लोड मेरे पे आ गया है कुछ समय के लिए। घर पे तोड़ फोड़ हो रही है और माँ को सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। ये वापन होना तोड़ फोड़ से माँ को सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है। मेरा तो बीपी लो हो रहा थी देख। प्रीति का आज का कोटा भी आ गया है। क्या क्या है इसमें? चिप्स है, फ्रूटी है। चलो जी, माँ को एक बाइक मिल गई है। बाकी पहाड़ों में धीरे धीरे ठंड कम होने लगी है और गर्मी बढ़ती जा रही है। चलो जी, अब प्रीति और माँ को जाना है पुराने वाले घर के काम करने के लिए। हाँ हाँ, आराम से बेटा। बाकी आज से यहाँ घर पे छत डालने की तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए हम कल शटरिंग का सामान ले आए थे। आसपास आगे बहुत सारे बंदर, अब इनको भगाना पड़ेगा भाई। नीचे वाले ऊपर को भगा रहे, हम यहाँ से नीचे को भगा रहे। अब मुझे ना यहीं पे बैठ के बंदरों को देखना पड़ेगा। सख्त ड्यूटी लग गई आज तो अपनी। बाकी अब सबसे जरूरी काम है तराई वगैरह करना। अब
जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो कंक्रीट भी पानी बहुत ज्यादा पी रहा है और जल्दी से पानी सूख जा रहा है, तो अच्छे से तराई करनी तो बहुत जरूरी है भाई। बाकी दिन होते होते सामने से मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, शायद शाम तक बारिश भी आ सकती है। दिन की तराई का काम भी हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं लंच करने के लिए पुराने वाले घर पे। कभी यहीं बनता है लंच, कभी वहां चले जाते हैं। बाकी आज देखिए जगह जगह आग लगा दी है पहाड़ों में। सामने के पहाड़ पे भी बहुत धुआं सा आ रहा है। 2 रीजन से आग लगाते हैं आजकल पहाड़ों में। जैसे घास काट दी पहाड़ से, और उसके बाद उस पहाड़ पे कोई महिला ना जाए गांव की, क्योंकि घास ऐसे ऐसे जगहों पे बची रहती है जहाँ पे कोई जा नहीं पाता है, और कोई घास के लालच में चले जाते हैं उन जगहों पे। तो उस वजह से भी जंगल में आग लगा देते हैं या बीठे पे आग लगा देते हैं। और दूसरा कि वहाँ पे हरी घास हो, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जो वहाँ के जंगली जानवर हैं सारे मर जाते हैं बेचारे। छोटे छोटे पक्षी आजकल अंडे देते हैं, तो फिर उनका भी नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा। क्या तू इंतजार में बैठी हुई हमारे? मैंने कहा मैं डराती हूँ तुमको जरा, और काम धाम तो है नहीं मेरा, मेरे को आलस यार। इस आग ने तो पहाड़ों के बुरे हाल करके रख दिए हैं। मतलब चारों ओर धुआं धुआं सा माहौल हो रहा है, और एक तरफ से मौसम गड़बड़ हो रहा है। अगर थोड़ी सी भी बारिश लगती है तो आग कंट्रोल हो जाएगी, नहीं तो आजकल ये सूखे जो पहाड़ है ना पूरे जल जाएंगे। और ऊपर इस चोटी में यहाँ पे भी आग लगी है। जो लोग ये आग लगाते हैं उनको बिल्कुल भी आभास नहीं रहता है कि कितना नुकसान होता है आग लगाने से, हमारे लिए भी, वहाँ के जानवरों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी। बाहर तेज हवाएं चलने लगी हैं, और ऐसे में ना बारिश तो आएगी नहीं, पर जो आग लगी है जंगलों में या पहाड़ों में वो बढ़ती जाएगी। ऐसे में 3 बज चुके हैं, और बारिश आने से पहले ना फटाफट से चलते हैं नए वाले घर पे। काम देखना भी जरूरी है। और यहाँ घर से एक रस्सी भी ले आ रहे हैं, मार्केट से वाले एक आटे का कट्टा भी ले आना है। यहाँ पे ऊपर से खूब सारी मिट्टी आ रही है बह के। फटाफट जाना पड़ेगा भाई, भरोसा नहीं, ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। सामने वाली पहाड़ी का कलर सुबह कुछ अलग ही था, और आग लगने से देखिए अभी पूरा काला काला सा हो गया है। किसी मेडिकल इमरजेंसी और ऐसे सामान को लाने ले जाने के टाइम पे एहसास होता है कि हर गांव तक रोड तो होनी चाहिए, खासकर पहाड़ों में। पिछली बार जब घर का काम लगा हुआ था ना, तो कभी कभी सीमेंट लाने वाले नहीं मिलते थे, तो खुद ही हम सीमेंट ले आया करते थे घर तक। ये तो फिर भी कमी है लोड। शाम होते ही छोटे बच्चे निकल पड़े हैं फूलों के लिए, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत रहती है भाई। अभी हमको सामने उस पहाड़ पे भी चढ़ना था, लेकिन वहाँ खूब बर्फबारी हो रही है। प्लान तो था वहाँ जाने का इस बारी, पर ऐसे ही रहेगी प्लान हमारे। बाकी चौखंबा पर्वत अब दिखाई देने लगा है बादलों के बीच से हल्का हल्का सा। अच्छी बात ये रही कि आज बंदर ज्यादा नहीं आए गाँव में, जो भी आए थे उनको भगा दिया था। अब इसके बाद थोड़ी देर में हाजिरी लगाने के लिए भी जाना है। उससे पहले थोड़ा सा खेतों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कोई आए होंगे तो उनको भगा देंगे। इन छोटे बच्चों का तीर धनुष यहाँ पड़ गया भाई, ये लो। शाम के 5 बज चुके हैं, और अब चलते हैं हाजिरी लगाने के लिए। बड़ी तेज से ठंडरिंग भी हो रही है, शायद बारिश आ सकती है आज ऐसे में। तो यहाँ पे इस रजिस्टर में लगती है सबकी हाजिरी, कौन आया कौन नहीं आया। जो नहीं आएगा उस पर क्या है,
50 रुपये 50 रुपये फाइन फाइन पड़ेगा। गिराज मतलब कि हमारी लास्ट बारी है 4 परिवारों की, इसके बाद नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। गांव में आजकल चारों ओर गोगा देवता को नचाते हैं छोटे छोटे फुलारी बच्चे, और एक घर ऐसे रहता है जहाँ पे गोगा देवता की डोली रात को रहती है। बाकी यहाँ पे चाची लोगों के घर पे ही गोगा देवता को रखा गया है। यहाँ पे एक फुलारी, 2 फुलारी हैं। आज नहीं गए फूल लाने, बशर की 8 छोटे फुलारी बच्चे रात को यहीं रुकते हैं, यहीं सोते हैं, और कल सुबह सुबह यहाँ से भगवान जी की डोली को उठा के गांव में चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमने बचपन में ये सब चीजें बहुत मिस करी हैं, क्योंकि हम तो गोगा देवता में जाते थे नहीं, वो भी बहुत कम, वो भी दूर वालों के। तो फिर ऐसा मौका हमको तो कभी मिला नहीं भाई। बाकी यहाँ से बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई। सामने देखिए आजकल बहुत सारे फूल खिले हैं, आरू के पेड़ पे भी, और चारों ओर जहाँ देखो वहाँ तक सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं आसपास। ठीक था भाई, बाय, मिलते हैं कल सुबह। तो ये कुछ ऐसा है हमारे गांव का माहौल आजकल, मतलब कि छोटे फुलारी बच्चे खुश रहते हैं आजकल मस्त से। बाकी सामने के पहाड़ों से तो बहुत भयंकर बारिश आ रही है। बंदरोई बारी की अपनी हाजिरी भी लगवा दी है। अब चलते हैं घर पे, शाम तक शायद और भी बारिश आ सकती है भाई। बाहर बूंदाबांदी लगभग हो ही जा रही है, और प्रीति और माँ भी पहुंच चुके हैं घर पे। ये मेरे को बोली थी लेने आवल बाइक में, अरे बारिश लग रही थी ना, बीक के आगे बाहर बारिश लगे जा रही है। और यहाँ सीमेंट के ऊपर से जो ये प्लास्टिक है ना, इसमें भी पूरी पानी की बूंदें आ गई हैं। इधर साइड से खराब हो सकता है, इसको ढका देते हैं अच्छे से।